व्हाट्सअप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज अपन आ गए हैं BRS बैंक रिकन्सिलाइजेशन स्टेटमेंट, उसका पार्ट 1। बहुत जल्दी अपन अकाउंट्स का सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं, तो आज BRS अपन करने वाले हैं। BRS बहुत लोगों को ये वाला चैप्टर नहीं पता क्यों हार्ड लगा। हाँ, एक आर्ट ट्रांजेक्शन है जिसकी एंट्री हार्ड है, तो भाई पेपर कौन सा आ रहा है? MCQ आ रहा है ना। पेपर इस बार तुम लोगों का हाफ ईयरली MCQ आ रहा है। तुम लोगों का क्या, मेरा भी MCQ ही आ रहा है। तो उसमें इतनी ज़्यादा हार्ड ट्रांजेक्शन आएंगे नहीं, तो जो भी आएंगे वो इजी ट्रांजेक्शन ही आएंगे। तो इजी ट्रांजेक्शन कैसे करेंगे वो ये वाली वीडियो में, अगर तुम पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों देखोगे तो ये पूरी गारंटी मेरी कि तुमको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन BRS पार्ट 1। तो देखो, पहले BRS मतलब होता क्या है ये समझते, व्हाट इज इट। BRS मतलब क्या होता है, उसके पहले अपन ये समझते हैं कि कैश बुक और पासबुक क्या होती है। कैश बुक जो होती है ना, वो मेंटेन करता है बिजनेसमैन, ठीक है, जो बिजनेस का ओनर है वो मेंटेन करता है। और पासबुक कौन मेंटेन करता है? मेंटेन्ड बाय बैंक। कौन? पासबुक। और कैश बुक बिजनेसमैन। ये याद रखना, ये एकदम ऐसे फर्स्ट स्टेप है BRS का कि ये कैश बुक कौन मेंटेन कर रहा है? बिजनेसमैन। और पासबुक कौन मेंटेन कर रहा है? बैंक। ठीक है। अब उसके बाद अपन ये समझते हैं कि ये होता क्या है, मतलब BRS है क्या बेसिकली। तो BRS क्या है, ये जो बिजनेसमैन बना रहा है कैश बुक और ये जो पासबुक बैंक वाला बना रहा है, इसमें ना कभी कभी डिफरेंस शो हो जाता है। जैसे 10,000 रुपये से कैश बुक बढ़ी हुई दिखती है और वहीं 10,000 रुपये से कभी कभी पासबुक गिरी हुई दिखती। तो ये ऐसा क्यों? तो इसके कॉजेज है, ठीक है। तो इसके कॉजेज है जैसे डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग। जैसे मैंने कल चेक लगा के आया और मैंने क्या सोचा कि मैं अपना कैश बुक मैं मेंटेन कर रहा हूँ कैश बुक, तो मैं क्या सोचा कि मैं बढ़ा देता हूँ क्योंकि मेरे को था कि पैसे तो आएंगे ही। अब क्या पता वो बैंक वाला कल छुट्टी में हो, उसने परसों डाला, तो ये एक दिन का जो टाइमिंग डिफरेंस होता है ना, यही BRS है। मतलब मैंने या बैंक वाले ने ऊपर नीचे कुछ कर दिया, मतलब जो BRS की जो कैश बुक और पासबुक ये दोनों इक्वल रहती है। अभी कभी कभी क्या है, ये इक्वल नहीं रहती। जैसे ये कैश बुक है, ये कम हो जाती है। कभी कभी क्या होता है, पासबुक बढ़ जाती है। तो उसको मेंटेन करने के लिए BRS बनाया जाता है कि चेक करते हैं कि भाई क्यों डिफरेंस हो रहा है, इसके लिए BRS बनाते हैं। BRS क्यों बनाते, क्लियर हुआ। जस्ट टू just to understand that what are the difference between cash book and passbook transaction, what are the difference of amount being made, है ना। अब इसके कॉजेज क्या क्या रहते हैं। पहला कॉज है डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग। अभी बताया मैंने चेक लगाया, तो मैंने सोचा कि मैं अपने कैश बुक में एंट्री कर देता हूँ कि भाई मेरे को मिलेंगे। मैंने कैश बुक बढ़ा दी। अब बैंक वाला क्या हुआ, बैंक वाला छुट्टी में था तो उसने बढ़ाया नहीं, उसने वैसे ही रख दिया। तो अब मेरे को इसको नीचे लाना पड़ेगा। तो ये इक्वल करते हैं, बस ये इक्वल हो रहा है ना, समझ आ रहा है। ये कैश चेक था, ये चेक मैंने लगा दिया तो मेरे को लगा भाई ऑब्वियसली बैंक में पैसे आएंगे मेरे, तो मैंने कैश बुक में मेंटेन कर रहा हूँ तो मैंने कैश बुक बढ़ा दी। भाई 2,000 रुपये आएंगे, मैंने चेक दिया है बैंक को। अब बैंक वाला ने क्या करा, 2 3 दिन बाद उसने चेक लगाया, तो फिर क्या होगा, मेरे को अब देखो डिफरेंस दिख रहा है ना कि ऊपर दिख रही है नीचे दिख रही, तो क्यों, इसी को अपन BRS से समझते हैं। और एक डायरेक्ट एंट्री बाय बैंक होती है। अब जैसे मेरा क्रेडिटर था, है ना, जैसे अब वो मेरा सपोज करो जैसे कोई एक मेरा डेटर है, क्रेडिटर नहीं डेटर है। अब वो डेटर क्या हुआ, अब उसने डायरेक्ट चेक, मतलब उसने डायरेक्ट मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब मेरा अकाउंट क्या होएगा, अकाउंट मतलब बैंक अकाउंट मतलब पासबुक, तो पासबुक क्या होगी, बड़ी रहेगी। अब मेरे को पता ही नहीं उसने कब पेमेंट करा, कब क्या करा। फिर एक दिन उसने मेरे को फोन लगा के बोला कि मैंने तो ऑलरेडी पे करा हुआ है, तो मैंने चेक करा तो पासबुक क्या है, बढ़ी हुई है। फिर मैंने कैश बुक भी बढ़ाया। बस ये इक्वल करने के लिए अपन BRS बनाते हैं, ठीक है। अब इसके ना थोड़े से रूल रहते हैं, एक कैश बुक का, एक पासबुक का। कैश बुक का अपन ये वाली वीडियो में आज कंप्लीट करेंगे एक क्वेश्चन लेके। पासबुक का एक और पार्ट, बस 2 पार्ट और एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बस ये क्लियर रख लो कि कैश बुक मेंटेन बिजनेसमैन करता है, पासबुक मेंटेन बैंक करता है। यही दोनों के जो डिफरेंस रहते हैं, इसी को अपन मिलाने के लिए BRS बनाते हैं। अब और इसका बहुत इजी,
है ना। बहुत सबसे ज़्यादा इजी इसी का फॉर्मेट है, ये वाले चैप्टर का। क्या है फॉर्मेट है, एक पर्टिकुलर एक प्लस माइनस, या बहुत अब अलग अलग स्कूल में अलग अलग रहते हैं, ये सबसे इजी वाला है। अब और क्या करते हैं, पहले यहाँ पे प्लस का शो करते हैं, उसके बाद माइनस शो करते हैं। जैसे शो करना है भाई, ट्रांजेक्शन वही है, एक ही प्लस होगा एक ही माइनस होगा। ऐसा थोड़ी कि 3000 मेरे में प्लस दिखा रहा है, उसके में वो फॉर्मेट चेंज कर रहा है तो माइनस दिखा रहा है, ऐसा नहीं, उसमें सब सेम रहता है। तो ये वाले फॉर्मेट के थ्रू अपन करेंगे पर्टिकुलर प्लस माइनस, 2 कॉलम, बस 3 कॉलम है, सबसे इजी इसका फॉर्मेट रहता है। अब ये देखो, ये कुछ रूल्स है यहाँ पे कैश बुक के और पासबुक के। देखो, कैश बुक अगर डेबिट है तो प्लस, ये तो पता ही होगा, क्रेडिट है तो माइनस, है ना। अब इतना आगे बढ़ के आ गए अपन अकाउंट्स में, तो डेबिट मतलब प्लस, क्रेडिट मतलब माइनस तो पता होगा, लेकिन ये अकॉर्डिंगली रहता है कैश बुक के। अब पासबुक के अकॉर्डिंगली क्या रहता है, डेबिट मतलब माइनस, क्रेडिट मतलब प्लस। जस्ट उल्टा कर लेना, डेबिट मतलब हो गया यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, कैश बुक में प्लस, पासबुक में माइनस, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, और कुछ है ही नहीं ये वाले में कॉन्सेप्ट। बस यही क्लियर रखना कि अपने को क्या करना है, एक ऊपर है तो एक को ऊपर जाना है या एक को नीचे लाना है, बस इक्वल अपने को करना है। ये क्वेश्चंस ऐसे ही बनेंगे। एक आध ट्रांजेक्शन हार्ड रहते हैं तो उसकी कोई टेंशन नहीं है, वो अपन कर लेंगे। और बाकी ये है, तो इसके रूल्स याद रखने, इसका फॉर्मेट याद रखना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कि कौन कौन क्या बनाता है। अब ये कैश बुक से कंफ्यूज मत होना, ये कैश बुक मतलब अपन कैश बुक देखे ना, कैश बुक में 2 कॉलम रहते हैं, एक बैंक का एक कैश का। जहाँ तक याद होगा, एक सिंगल कॉलम में अपन सिर्फ कैश का कहते थे, फिर उसके बाद और क्वेश्चन है तो अपन उसमें ने डबल कॉलम देखा ना, जिसमें कैश का कॉलम और बैंक का कॉलम था। तो वो जो बैंक का कॉलम है वो ये है। कैश बुक मतलब कैश का कॉलम मत समझ लेना, कैश बुक का मतलब होता है जो बैंक का कॉलम है ना कैश बुक में, जो डबल कॉलम अपन करते थे, वो एक कैश का एक बैंक का रहता। तो जो बैंक का है वो क्या बोलते हैं उसको, कॉलम, वो और पासबुक ये दो मैच करते हैं, ठीक है। तो इसकी आप स्क्रीनशॉट लो, तब तक मैं आपके लिए क्वेश्चन प्रिपेयर करता हूँ। वो क्वेश्चन करेंगे और फॉर्मेट के बेस्ड में करेंगे, तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए, लीजिए स्क्रीनशॉट। हाँ, तो देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं। मैं इसके पर्टिकुलर्स नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वीडियो अपने को क्या चाहिए, शॉर्ट चाहिए। तो देखो क्वेश्चन क्या लिखा, बैलेंस एज पर कैश बुक ऑन 31 मार्च 2019, है ना। इसमें देखो 2 चीजें इसमें समझने वाली कि भाई मार्च का बना रहे अपन, अप्रैल का नहीं बना रहे। अप्रैल की एंट्री क्या होगी, नहीं आएगी। और बैलेंस एज पर कैश बुक, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बैलेंस एज पर कैश बुक लिखा है मतलब क्या होगा, कैश बुक के ऊपर नीचे एडजस्ट होगी। पासबुक एज कांस्टेंट वैसी रहेगी, अगर पासबुक बढ़ी है तो ये प्लस होगा, अगर पासबुक गिरी तो ये नीचे होगी, मतलब कैश बुक ही एडजस्ट होगी, ये समझ लेना। ये नहीं समझ आएगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। फिर से एक बार, बैलेंस एज पर कैश बुक, कैश बुक के अकॉर्डिंगली है, मतलब जो जिसका नाम है वहां पे वही ऊपर नीचे होकर एडजस्ट होगा। अब क्वेश्चन देखते हैं। बैलेंस एज पर कैश बुक का डेबिट बैलेंस है 180। डेबिट मतलब अभी बताया, डेबिट मतलब प्लस 1,80,000, क्लियर पहला, ठीक है। उसके बाद लिखा है चेक डिपॉजिटेड ऑफ 7900 बट वर क्रेडिटेड बाय बैंक इन अप्रैल। क्रेडिटेड बाय बैंक, क्रेडिटेड मतलब प्लस होता है, अभी रूल्स में देखे तो चेक डिपॉजिटेड, देखो ये हमारी क्या है, ये हमारी कैश बुक है, ये पासबुक है। चेक डिपॉजिटेड बट, चेक डिपॉजिटेड मतलब अपन ने डिपॉजिट कर दिया, डिपॉजिट मतलब अपन ने सोचा बढ़ेगा, लेकिन क्या हुआ, लेकिन बैंक ने उसको कब बढ़ाया, अप्रैल में। तो अप्रैल का तो करना नहीं अपने को, किसका करना है, मार्च का करना है। तो अब ये क्या होगी, ये नीचे आएगी, क्यों, क्योंकि कैश बुक है ना, बैलेंस इस पर कैश बुक है तो कैश बुक एडजस्ट होगी। तो अब ये क्या होगी, नीचे आएगी, तो ये नेगेटिव। देखो क्या हो रहा है, ये बढ़ी, डिपॉजिट करा, लेकिन पासबुक का कोई रिएक्शन नहीं था तो इसको नीचे लाए, तो क्या हुआ, देखो ये माइनस हुआ 7900। उसके बाद चेक इशूड इन मार्च बट वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन अप्रैल, इतना फॉर 5000। चेक इशू, इशू हुआ मतलब अपन ने इशू करा, ठीक है, लेकिन वो क्लियर कब हुआ, अप्रैल में क्लियर हुआ। अप्रैल का करना है या नहीं करना है, कांस्टेंट क्या है, पासबुक, ये क्या होगी, प्लस। बहुत इजी है एकदम।
कुछ करना ही नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि भाई कैश बुक है, बैलेंस एज पर कैश बुक है तो कैश बुक ही एडजस्ट होगी, पासबुक को ऊपर नीचे नहीं करना। फिर क्या लिखा है, बैंक स्टेटमेंट शोज अ क्रेडिट ऑफ 2500 फॉर इंटरेस्ट। बैंक, समझो बैंक ने क्रेडिट शो करा 2500 फॉर एज इंटरेस्ट। मैंने 2 लाख रुपए रखे हुए थे, उसके 2500 मेरे को मिले, तो 2500 मिले तो पहली एंट्री सोचो कहाँ हुई होगी, इसमें कि इसमें, कैश बुक की पासबुक? ऑब्वियसली पासबुक। क्यों? क्योंकि बैंक स्टेटमेंट शोज क्रेडिट ऑफ इतना फॉर इंटरेस्ट। भाई वहां पे डायरेक्ट बैंक ने ही डिपॉजिट कर दिया, क्रेडिट कर दिया, तो ये प्लस, तो ये क्या होगा, प्लस 2500। ठीक है, और एक उसके आगे और लिखा है एंड अ डेबिट फॉर 500 फॉर चार्जेस। डेबिट मतलब नेगेटिव, तो इसको क्या करना पड़ेगा, ये नेगेटिव हुआ, बैंक स्टेटमेंट है, बैंक में पहली एंट्री और ये फिर नेगेटिव, ये -500 एक ही साथ था वो। तो अब इसको प्लस करना, देखना क्या आंसर आएगा। और फिर ये बैलेंस एज पर कैश बुक था, तो ये बैलेंस एज पर पासबुक होगा, इधर क्रेडिट, क्रेडिट क्रेडिट होगा। नहीं, ये देखो, ये बैलेंस एज पर पासबुक है, नेगेटिव है, क्या समझे? तो ये नेगेटिव में आएगा, देखो ना, ये यहाँ पे ज्यादा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे आएगा। तो देखो, इसको प्लस करोगे तो कितना आएगा, इसको प्लस करोगे तो तुम लोग आएगा 187,500। ठीक है, ये टोटल अमाउंट आएगा इसको प्लस करने से। अब इसको प्लस करेंगे तो कुछ आएगा, अब उतना इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पे बैलेंस एज पर पासबुक दिखेगा तुम लोग को 179,100 का, ये बैलेंस एज पर पासबुक। अब ये तीनों को प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा, ये अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे, ये तीनों को प्लस करोगे ये अमाउंट आएगा। ये वाला तो अपन ने क्लियर रखा था कि भाई ये है, इसको प्लस करें तो ये, और ये है, फिर इससे इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा बैलेंस एज पर पासबुक, और फिर इक्वल करेंगे। तो कुछ नहीं था, पहली एंट्री सोचना कि कैश बुक में होगी कि पासबुक में होगी, और बैलेंस कैसा दिया, बैलेंस अगर कैश बुक के हिसाब से दिया तो कैश बुक एडजस्ट होगा, और बैलेंस अगर पासबुक के हिसाब से दिया तो पासबुक एडजस्ट होगा, और पहली एंट्री जहां हुई फिर उसके अकॉर्डिंगली मैच करना। ये BRS का अपन ने क्या देखा, कैश बुक के अकॉर्डिंगली देखा। अब ओवरड्राफ्ट एक केस बचेगा, उसको मैं पार्ट 2 में कवर कर दूंगा, है ना। तो मैं आपसे मिलूंगा पार्ट 2 में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। वी विल मीट सून, बाय।